हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव पुराण के पिछले सारे अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें आप सभी एक प्लेलिस्ट में से आराम से देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कथा 32। शिव महापुराण की आज की कथा में जानेंगे कि कैसे स्कंद यानी कि स्वामी कार्तिकेय ने देवताओं का सेनापति बनकर तारक नामक दैत्य का वध किया। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि सभी देवता इंद्र की सभा में विराजमान थे। नारद ने उचित समय जानकर शिव जी का ध्यान करने के पश्चात स्कंद के जन्म का वृतांत सबको बता दिया। उसे सुनकर देवता बोले, ज्ञात होता है कि शिव जी ने हम पर कृपा करके अपने लड़के को उत्पन्न किया है, जो कि अब हमारे सारे कार्य को पूरा करेगा। इस प्रकार ये सारी बातें हो ही रही थी कि स्कंद यानी कि कार्तिकेय अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते उस स्थान पर आ गए। मुनि और देवताओं ने इतने सुंदर बच्चे को देखकर पूछा कि ये कौन है, किसका लड़का है। फिर सबने यही कहा कि इसको बुलाकर ही पूछ लेते हैं, क्योंकि इतना सुंदर है कि इसको देखते देखते हमारी आंखें नहीं थक रही है। तब उन्होंने उसी समय उस लड़के को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो। स्कंद ने जवाब दिया कि हम शिव जी के ही बेटे हैं, वही शिव जी जिनका तुम हमेशा ध्यान करते रहते हो, वही जो तुम्हारा हमेशा हित चाहते हैं। हमको लोक में गुरु कहते हैं। ये सुनकर विष्णु जी ने कुछ सोचकर कहा कि यदि तुम शिव जी के ही पुत्र हो तो हमें विश्वास दिलाओ, अपना असली स्वरूप दिखाओ। तो स्कंद ने ये सुनकर अपने भयानक शरीर में एक बहुत ही विराट स्वरूप धारण किया, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड थे, इंद्र थे, बाकी देवता थे, सब कुछ वहाँ पर थे। उसी समय स्कंद उनके रोम रोम में ब्रह्मांड देखकर सभी लोग कांप गए। विष्णु जी और ब्रह्मा जी घबराकर शरणम शरणम पुकारने लगे और कहने लगे, अरे हाँ, आप तो वास्तव में शिव जी का ही रूप है, आप तो वास्तव में शिव जी के ही पुत्र हैं। आप वापस अपना वही बालक वाला रूप धारण कर लो। ये सुनकर स्कंद ने तुरंत अपना पहले वाला रूप धारण कर लिया। विष्णु जी ने हाथ जोड़कर स्कंद की स्तुति की और कहा, हे कार्तिकेय, शिव गिरिजा के आप पुत्र हो, अब तुम हम पर कृपा करो। तुम तो अनादि हो, निर्गुण हो और सर्वगुण संपन्न हो। इस समय तुमने जो अवतार धारण किया है उसका सिर्फ एक ही कार्य है कि तुम तारक नामक दैत्य का अंत करो और हम सभी देवताओं को मुक्ति प्रदान करो। अब तुम ब्रह्मा जी को विमान पर चढ़ाकर देवताओं के साथ शिव जी के मंदिर की ओर चलते हैं। उस समय प्रत्येक के मुंह से सिर्फ जय जयकार का शब्द निकल रहा था। सब लोग आनंद और खुशी मनाते हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। जब उनको आते हुए शिव जी ने देखा तो शिव जी सारी बात पहले ही समझ गए। उन्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। गिरिजा यानी कि पार्वती के स्तनों से दूध निकल पड़ा और उनकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई जैसा कि किसी बच्चे के जन्म के पश्चात उसकी माता की होती है। जब शिव जी ने पूछा कि ये किसका पुत्र है, तब नारद ने ही समझ लिया कि अरे, शिव जी तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी ये सब पूछ रहे हैं, ज़रूर ये कोई नई लीला चल रही है। तो उत्तर देकर आदि से अंत तक सारी कहानी शिव जी को भी सुना दी। अब ये सब सुन के शिव जी बहुत ही लाड प्यार से उस बच्चे को खिलाने लगे। गिरिजा ने यानी कि पार्वती ने उसको गोद में लेकर दूध पिलाया। इस प्रकार शिव जी और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए। सबने शिव जी और गिरिजा से पूछा कि सर्वप्रथम विष्णु जी ने स्कंद का निराजन किया है, फिर लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी ने भी अपने स्त्री के साथ इसका पूजन किया है। इस प्रकार सारे देवताओं ने अपने अपने बारी से एक एक करके वन बाय वन इनका पूजन कर दिया है। उस समय बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मुनीश्वर अपना मनोरथ पूर्ण होते देखकर जय जयकार करने लगे। स्कंद शिव जी की गोद में खेलने लगे और वासु की जो नाग थी ना शिव जी के गले में, उनके साथ भी खेलने लगे। दोनों हाथों से उन्होंने नाग का गला जोर से दबा लिया। वासु की नाग स्कंद के चरणों पर लौटता हुआ उनके साथ खेलने लगा। शिव जी ने स्कंद की जब ये चरित्र और लीला देखी तो हंसकर गिरिजा यानी कि पार्वती की तरफ देखा तो पार्वती भी हंसने लगी। छोटे से बालक की सब लीला देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। इसी समय सारे देवताओं ने सही समय जानकर शिव जी को याद दिलाया कि आपको हमारा दुख दूर करना है, आपको उस राक्षस को मारना है। हम तो आपकी शरण में इसीलिए ही आए हैं, आप हम पर दया करो और अपना सेवक जानकर हम पर कृपा करो। इस समय जो आपके सामने शिशु के समान ये जो बच्चा बैठा है वो आपका ही रूप है और इसे देखकर हम सबको प्रसन्नता हो रही है, लेकिन इसकी गति आपके सिवा कोई नहीं जानता है।
देवता इस प्रकार उनसे बार बार प्रार्थना करने लगे कि प्लीज़ अब ये बालक जिस काम के लिए उत्पन्न हुआ है वो काम करवा दो। फिर विष्णु जी ने विनय करते हुए कहा, शिव जी, हमें आप आनंद पहुंचाने वाले हो, अब आप उस तारक दैत्य का वध कर दो और आप इस स्कंद को आज्ञा दो कोई जल्दी से जाके उस तारक को मार दे, क्योंकि आपने तो स्वयं ही उसको वरदान दिया है, आप खुद तो अपने भक्त को मार नहीं सकते हो। अब ये सब सुनकर शिव जी ने हंसते हुए कहा, अब विष्णु तुम जाकर अपना अपना काम करो। इसके बाद शिव जी और पार्वती ने स्कंद यानी कि कार्तिकेय को अच्छी तरह से प्यार किया, बहुत देर तक उनके साथ खेला। फिर देवताओं ने स्कंद के लिए शिव की आज्ञा ली और कैलाश पर्वत से बहुत ही सुंदर मंदिर बनवा दिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्वामी कार्तिकेय का था। इस मंदिर को इस तरह तैयार किया कि सभी उस पर मोहित हो गए। जब मंदिर पूरा बन गया तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने सभी मुनियों को बुलाकर उस मंदिर में स्कंद का अभिषेक किया और सिंहासन पर उन्हें बिठा दिया। विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी सबने स्कंद को विश्व में अपना स्वामी मान लिया और राज तिलक किया और उनकी भेंटें दी, यानी कि संपूर्ण विश्व के स्वामी और राजा उन्होंने कार्तिकेय को बना दिया। उसी समय शिव जी और गिरिजा भी वहाँ उपस्थित हुए। वे देवताओं की ऐसी सभा को देखकर अपने पुत्र को इतना आदर सत्कार पाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर उसे उपहार दिए। गिरिजा ने सब वस्त्रों पर पहनने का एक ऐसा कवच दिया जो कि युद्ध में स्कंद को, उनके बेटे को हर शत्रुओं से बचाए और उनकी रक्षा कवच बने। फिर विष्णु ने स्कंद को वैजयंती माला दी, एक पुष्पहार यानी कि फूलों से बनी हुई वैजयंती माला अपने हाथ से उनके गले में डाल दी। वरुण देव ने एक बकरा भेंट किया, जो कि उसके बाद से ही उनका साथी बन गया। उस समय चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा था। तब देवताओं और मुनियों आदि ने स्कंद की स्तुति करने के बाद निवेदन किया कि स्वामी, हमारे ऊपर जो अनेक कष्ट हैं आप उनको दूर कर दो। स्कंद ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे देवताओं, जिसने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया है, हम अपने गणों के साथ जाकर उनका वध कर देंगे तथा एक निमेष में ही दैत्यों की सेना को नष्ट कर देंगे। अब आप चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं ना। तुमने शिव जी की इतनी सेवा करी है, तुम्हें तो फल अवश्य मिलेगा। अब तक जो कुछ भी हुआ वो भी शिव जी की लीला थी और अब जो आगे होगा वो भी शिव जी की लीला होगी। शिव जी अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इतना दुखी आप लोगों के लिए काफ़ी है। फिर सभी कैलाश पर्वत से आगे चले गए। उसी समय तारक ने ये सारी बात सुनकर कि शिव जी ने अपने पुत्र को जन्म दिया है, जो कि शिव जी का ही दूसरा रूप है, तो देवताओं को ये उपाय का परिणाम जानकर बहुत ही गुस्से में देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। उनका सामना करने के लिए देवताओं ने अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर करोड़ों सैनिकों के साथ उससे युद्ध किया। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे। नारद ने तारकासुर के पास आके कहा कि हे असुरराज, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी विपत्ति आ पहुंची है, क्योंकि देवताओं ने शिव जी की सेवा और भक्ति करके तुम्हें मार डालने का उपाय सोच लिया है। अब तारक को तो, जो तारक थे उनको तो नारद ने सारा का सारा बता दिया कि हाँ भाई, इस तरह से शिव जी के बेटे हुए हैं, अब वो तुम्हें मारने आए हैं, कर लो जो तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हारी इतनी चलनी थी। शिव जी को कल्पवृक्ष के समान समझो, वो तो सिर्फ तुम्हें दृष्टि देखते ही भस्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम उनके भक्त हो, इसलिए अभी तक बचे हुए हैं। अभी भी तुम चाहो तो देवताओं से माफ़ी मांग लो, देख लो तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना अंत तो तुम्हारा हो ही जाएगा। वैसे अगर तुम इनसे माफ़ी भी मांग लोगी तो भी ये तुम्हारी विजय के समान ही होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें हमारी बात नहीं माननी तो ध्यान रखना, तुम्हारा नाश तो अवश्य ही हो जाएगा। अब मृत्यु के वशीभूत होकर ये सारी बात जानकर तारकासुर ने फिर भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए बोलने लगा, नारद, अपने विष्णु के पास जाओ और कह दो कि अगर हो सके तो मेरे से युद्ध कर ले। इस प्रकार अपने नौकर को बार बार यहाँ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे उन्होंने नारद की इंसल्ट करके उन्हें वहाँ से भगा दिया। फिर उन्होंने ऐसे कहा कि ऐसे दूध पीते बच्चे को तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए भेजोगे? मालूम होता है कि तुम सब खुद भी मरना चाहते हो और उस बेचारे बच्चे को भी मरवाना चाहते हो। अब यहाँ पर तारकासुर को उस बच्चे की असलियत पता होने के बाद भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब अगर तुम चाहो तो तुम हमारी वीरता इस बार भी देख सकते हो, पिछली कई बार भी हमने तुम्हें हरा दिया है। ऐसा कहते हुए तारकासुर बहुत ही अहंकार में बहुत खुश होता रहा और गर्वपूर्ण बातें करता रहा। फिर उन्होंने कहा कि हम तो शिव जी के परम भक्त हैं, शिव जी हमारी कुछ नहीं कर सकते, हमेशा सहायता करेंगे, उन्होंने तो हमको वरदान दिया है। अब नारद भी समझ चुके थे कि इससे बात करना तो दीवार से सर फोड़ना है, इसलिए वो आगे चले गए।
और उसके बाद स्कंद को सेनापति बनाकर इंद्र के हाथी पर चढ़ाया गया और सब लोकपाल एकत्रित हो गए। स्कंद को सेनापति देखते हुए सारी सेना में जैसे एक नया ही रोशनी आ गई थी। सारी सेना में बहुत एनर्जी आ गई थी। स्कंद इंद्र को हाथी सौंपकर स्वयं विमान पर सवार हो गए। तब चारों ओर से शिव जी के बेटे की जय जयकार होने लगी। वरुण, इंद्र, अनल, यमराज, कुबेर, ईशान आदि 8 दिक्पति अपनी सेना सहित युद्ध के लिए तत्पर हो गए। विष्णु जी ने शिव जी का ध्यान कर आनंद प्राप्त किया। उनकी सेना का वर्णन करना कठिन है क्योंकि वे त्रिभुवन के स्वामी हैं। इसके पश्चात पूरी सेना त्रिभुवनपति को सबसे आगे करके चली तथा स्कंद पर्वत के नीचे उतारकर अंतवेद में स्थित हुई। फिर तारकासुर को युद्ध का संदेश भेजा गया। तारकासुर भी एक अच्छे विमान में छत्र छवर चढ़ाकर बहुत ही सुंदर तरीके से एक बहुत ही सुंदर विमान पर चढ़कर रणभूमि में आ गया और उनसे युद्ध करने लगा। पहली लाइन में हाथी थे, दूसरी लाइन में घोड़े थे, तीसरी लाइन में रथ थे और चौथी लाइन में पैदल सैनिक थे। इस प्रकार क्रम से सेना सजाई गई। फिर देवताओं तथा दैत्यों का घोर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर से सेना नष्ट होती गई। बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा था। यहाँ तक कि थोड़ी ही देर में युद्ध स्थल पर मरे हुए सैनिकों की बहुत ही भयानक भीड़ लग गई। हर तरफ मरे हुए सैनिक दिखाई दे रहे थे। बहुत सारे वीर पृथ्वी पर गिरकर मारे गए और मार मार शब्द का उच्चारण हो रहा था। तारक स्वयं इंद्र से युद्ध करने लगा। अग्नि से हाथ परस्पर युद्ध करने लगे। यमराज के साथ जम्ब ने युद्ध किया। इस प्रकार सभी ओर से बड़े बड़े सेनापति, बड़े बड़े महारथी युद्ध कर रहे थे। दोनों दल अपनी अपनी विजय की इच्छा करते हुए बहुत देर तक युद्ध करते रहे, लेकिन अंत तक कोई भी नहीं हारा। तारकासुर ने बड़े वेग से इंद्र के ऊपर आक्रमण किया तथा उनके हृदय में सांग मारी, जिसके आघात से इंद्र हाथी से धरती पर गिर पड़े। एक ही बार में इंद्र हैं वो अपने हाथी से नीचे गिर चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब वो इंद्र को मारने ही वाले थे। सारा का सारा युद्ध था, वो दैत्य जीतने ही वाले थे। इतने में ही ये देखकर मुचकुंद ने पृथ्वी से उठकर अत्यंत क्रोधित होकर तारक के व्यय का विचार कर अपने धनुष को हाथ में लिया और ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ये सब देखकर नारद ने मुचकुंद को मना किया और समझाया कि ये तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र तो वेस्ट हो जाएगा। इसकी मनुष्य मन जो इसकी मृत्यु है वो मनुष्यों के हाथे हो ही नहीं सकती है। इसे तो केवल स्कंद ही मारेंगे। यहाँ पर अपना कोई वश नहीं चलने वाला। यहाँ तो शांत रहना ही उत्तम होगा। इस प्रकार उन्होंने उसको समझाया और उनके ब्रह्मास्त्र को दोबारा कंट्रोल करवा लिया। देवताओं को ऐसा करते हुए देखकर दैत्यों को बहुत गुस्सा आ गया कि ये हमें भी युद्ध नहीं करने दे रहे और खुद भी युद्ध नहीं कर रहे। पता नहीं किस बच्चे को बुला रहे हैं जो अब तक यहाँ पहुँचा भी नहीं है। सभी हर तरफ से तारक को मारने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बहुत कोशिश की। वीरभद्र ने अपने गणों के साथ युद्ध करने के लिए वहां पर तारक के सामने आ गए और त्रिशूल हाथ में ले लिया। उन्होंने तारक के शरीर में त्रिशूल मारकर उसे धरती पर गिरा दिया। अब यहाँ जो वीरभद्र है वो भी तो शिव जी का ही अवतार है। तो तारक थोड़े समय के लिए बेहोश हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोबारा से उठ गया। दोबारा से वो वीरभद्र पर आक्रमण करने लगा। वीरभद्र ने तारक पर पुनः त्रिशूल से वार किया। इस बार भी उसे चोट लगी, लेकिन वो बहुत जल्दी उठ खड़ा हुआ। नारद ने वीरभद्र से जाकर कहा, हे वीरभद्र, तुम हमारी बात मानकर इस लड़ाई को बंद करो। जब शिवजी स्वयं यहाँ पर आएंगे तभी उनकी मृत्यु होएगी। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। नारद यहाँ पर सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि ये लड़ाई बंद करो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब ये सारी दशा देखकर तारक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया कि नारद बार बार बीच में आ रहा है, मुझे ना तो किसी को मारने दे रहा है, ना किसी को मुझसे युद्ध करने दे रहा है। वो 1 करोड़ हाथ निकालकर हाथी पर सवार हो गया। देवताओं को पकड़ने के लिए अपनी सेना के भीतर घुस गया और असंख्य देवताओं को मार डाला। उसने अपने हाथियों को भी सबके ऊपर आंख बंद करके छोड़ दिया, जिसे देखकर सारे के सारे देवता भयभीत हो गए और यहाँ वहाँ भागने पड़ लगे। इस प्रकार तारक ने देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त की। उस समय तारक का तेज कोई भी नहीं सह सका। सब लोग बहुत दुखी हुए और सभी हाथी हाथी को मार रहे थे। सब जगह सिर्फ हाथी ही हाथी भाग रहे थे। सब जगह बहुत ही ज़्यादा प्रकोप मचा हुआ था। ये दशा देखकर विष्णु जी से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत चक्र उठाकर तारक के साथ युद्ध करना चाहा, देवताओं को बहुत खुश करना चाहा, लेकिन यहाँ विष्णु जी का चक्र भी कुछ भी नहीं काम कर पाया। यहाँ पर विष्णु जी का चक्र भी फेल हो गया। एक बार फिर से देवता हार गए और तारक जीत गए।
उसी समय पृथ्वी कांप उठी और लेकिन चक्र को तारक के शरीर पर जमने का कोई स्थान नहीं मिला। तारक की ये माया ना तो कोई जान पाया, ना ही किसी को समझ आया। अंत में सभी के सब युद्ध स्थल से भागकर स्कंद के पास जा पहुंचे तथा विनय के साथ भयभीत होकर इस प्रकार बोले कि हे स्वामी, हम आपकी शरण में आए हैं, अब आप शीघ्र ही तारक का वध कर दो। इतनी देर से सारे देवता बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत से देवताओं को तो मार भी दिया गया है। इस प्रकार अब कोई भी तारक का अंत नहीं कर पा रहा है, अब तो आपको ही आना पड़ेगा। देवताओं को इस प्रकार डरा हुआ देखकर स्कंद हंसते हुए कहने लगे, देवताओं, मुझे तो अपना पराया कुछ भी नहीं पता, मैं तो इस समय एक बच्चा हूँ। अभी तक तो मैं इसी बात की परीक्षा करता रहा कि मैं किसके साथ युद्ध करूँ। यद्यपि धनुर्विद्या तो मुझे बिल्कुल नहीं आती, मैं तो धनुष उठा भी नहीं सकता हूँ। अब नारद ने जैसे ही स्कंद के मुँह से ये सारी बात सुनी तो वो कहने लगे, हे महाराज, आप तो खुद ही शिव जी से उत्पन्न हुए हो, सृष्टि के रक्षक हो, और ऐसी बात कर रहे हो। आप ना तो बच्चे हो सकते हो, ना युवा हो सकते हो, ना वृद्ध हो सकते हो, तो ऐसी बात क्यों कर रहे हो। अब तारक ने ये देखा कि नारद तो सब कुछ जानते हैं और सारे देवताओं को भी ये समझाया कि आप सब चिंता मत करो, शीघ्रता करने का कोई फल नहीं होता है। स्कंद पहले तो बहुत देर तक हंसे, लेकिन बाद में उन्हें बहुत गुस्सा आया। अब वो अपना विमान छोड़कर, यानी कि पहले तो वो विमान में बैठ के बस सब कुछ देख रहे थे कि कौन किससे लड़ रहा है, लेकिन अब वो विमान पे से उतरकर पैदल ही तारक की ओर चलने लगे। अब ये देखकर तारक बहुत तेज हंसने लगा कि ये छोटा सा बालक मुझसे युद्ध करेगा। वास्तव में तो वो बुद्धिहीन हो चुका था। वो सोचने लगा कि इस छोटे से बच्चे को तो मैं जब ही मार दूंगा, फिर इन देवताओं को मारूंगा और अंत में तो मेरी ही जीत हो जाएगी। ये सब देखकर वो कहने लगा, हे देवताओं, तुमने इस बालक को युद्ध स्थल में बुला तो लिया है, लेकिन ये जा नहीं पाएगा, इसे तो मैं अभी मार दूंगा। जो छोटा भाई है, यानी कि जो विष्णु है, वो छल से बहुत सारी माया कर सकता है, लेकिन मेरे सामने उसकी माया नहीं चलेगी। बस मधु कैटब का सर भी उन्होंने छल से ही काटा था, लेकिन इस बार उनका काम नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही अमृत बांटने का समय आया तो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, और किस प्रकार उन्होंने कितने सारे छल किए वो सब जानते हैं। उन्होंने रामचंद्र के रूप में भी बहुत सारे छल किए हैं, और कृष्ण के रूप में तो वो सच में ही छलिए थे। रावण को, जो ब्राह्मण जाति का था, उसे भी मार दिया इन्होंने, जो कि वेद पुराणों में भी मना किया गया है। और उसके बाद अपनी स्त्री को उनसे बचा लिए, और बेचारी जो सीता थी वो तो निष्पाप थी, फिर भी उसे त्याग कर वन में भेज दिया, और कृष्ण का रूप धारण करके दूसरी स्त्रियों के साथ घूमता रहता था। वेद की सारी रीतियों का इसने त्याग कर दिया। तुम इसको मेरे सामने बच्चा बना के ले आए हो। सबने तारक को बहुत समझाया कि ये कोई विष्णु जी का रूप नहीं है, ये तो स्वयं शिव जी का रूप है, और अब तारक का अंत आ चुका है, उसकी कुछ नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी कुछ भी उस तारक को समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार उनसे अपशब्द कहे जा रहा था। इसी समय स्कंद वहाँ पर खुद आ गए और इंद्र के सामने खड़े हो गए। जब इंद्र ने तारक को ऐसी शक्ति दिखाते हुए देखा तो क्रोधित होकर अपने वज्र के द्वारा उसे पृथ्वी पर गिरा दिया, लेकिन तारक ने तुरंत ही धरती पर से उठकर इंद्र को सांग मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। ये देखकर देवताओं की सेना में बहुत हाहाकार मच गया। तारक ने इंद्र को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर उसके पेट को अपनी लात से दबाया और उनके हाथ से वज्र छीन लिया, और फिर उनके वज्र से उनके ऊपर ही आक्रमण कर दिया और उन्हें ही बेहोश कर दिया। अब ये सब देखकर स्कंद को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और तारक पर एक जोरदार वार कर दिया। जैसे ही उसके ऊपर त्रिशूल की धारणा पड़ी, वो उसे सह नहीं पाया और आकाश में एकदम से खड़ा हो गया। फिर स्कंद पर आक्रमण करने लगा। इस प्रकार स्कंद घायल हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने पुनः अपने हाथ में त्रिशूल ले लिए, और इस बार तो त्रिशूल बिजली की तरह चमक रहा था। सभी दिशाओं पूर्ण हो गई थी। तब तारक दोबारा से सांग लेकर स्कंद के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर देवताओं में बहुत ही ज़्यादा हर्ष की ध्वनि हुई, सब जगह जय जयकार होने लगी। फिर तारक और स्कंद में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उस समय घोर युद्ध हुआ। दोनों मस्तक, कंठ, कटी, जंघा, पीठ, हृदय आदि में शस्त्र मारते रहे। दोनों ओर की सेनाओं से भयंकर युद्ध होता रहा। इस प्रकार बहुत देर तक युद्ध होने के बाद जैसे ही स्कंद ने अपनी सांग दोबारा तारक की भुजा में मारी, लेकिन इस बार भी तारक को कुछ नहीं पता चला, तो दोबारा स्कंद ने उनके ऊपर एक और वार किया। इस बार तारक ने कुछ ध्यान नहीं दिया और वो मूर्छित होकर गिर पड़े। अब जैसे ही उसके ऊपर ये सांग पड़ी, सूर्य का प्रकाश क्षीण हुआ, वायु थम सी गई, नदी पर्वत में एक बहुत भयानक शब्द होने लगे,
पृथ्वी सब जगह कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे तो भूकंप ही आ गया हो। अग्नि देवता भी शांत हो गए। इस प्रकार सबको चिंतित और दुखी देखकर स्कंद बोले, अरे देवताओं, अब तो तुम चिंता मत करो, अब तो सब कुछ शांत हो चुका है। इस प्रकार स्कंद ने सभी देवताओं को सांत्वना दी कि शिव गिरिजा का ध्यान करो और तारक का वध हो चुका है। इस प्रकार शिव जी और गिरिजा का उन्होंने ध्यान किया और धीरे धीरे सब लोग शांत हो गए। और एक बार फिर से स्कंद ने क्रोधित होकर सांड दोबारा से तारक के हृदय में मारी। अब तक तो तारक बेहोश ही था, लेकिन जैसे ही उनके हृदय में सांग पड़ी, वो निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उनके शरीर का सारा तेज खत्म हो गया। शिव जी ने उनको जो भी वरदान दिया था वो सब भी समाप्त हो गया। तारक की सेना डरकर वहां से भाग गई। सारे दैत्य भी वहां से भाग गए। जो बचे थे उनका वध हो गया। इस प्रकार देवताओं में बहुत ही ज़्यादा खुशी छा गई। सब दिन भर खुशी मनाते रहे और फिर उनसे बोले, हे प्रभु, हम आप सबकी प्रीति बहुत ज़्यादा करेंगे। आपके चरण दिन दिन बढ़े। हम आपसे यही वरदान मांगते हैं। देवताओं तथा पर्वतों ने ऐसी स्तुति की कि स्कंद ने कहा कि हमने तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर ही तो तारक का वध किया है। अब भविष्य में अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा से हमें याद करना, हम तुम्हारी सहायता ज़रूर करेंगे। हर हर महादेव। इसी तरह हमारी आज की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। और इसी प्रकार की रोज़ नियमित रूप से शिव पुराण की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।